हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.6 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो जो आज का टॉपिक आपका है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है एक्सपोनेंट्स के लिए। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर। ठीक है, ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो इसके बारे में। वहां पे भी आपके लिए एक चैप्टर था एक्सपोनेंट्स को के रिलेटेड, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो वो हम उसके रिलेटेड अब और ज्यादा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो चीजें आपने वहां पे नहीं पढ़ी थी वो हम यहां पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। क्या है सबसे पहली बात कि मैंने आपके सामने कुछ 5 लॉज लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, देखेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, और लेकिन वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कैसा रियल नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा। 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड m एंड n आर रैशनल नंबर्स, और m और n क्या है? कुछ रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स का मतलब हो गया p अपॉन q फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो लॉ है वो है कि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेसिस सेम है, मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या करेंगी? ऐड करेंगी। क्लियर है? ठीक है, अगर बेस क्या है? सेम है, तो पावर्स क्या करेंगी? ऐड करेंगी। तो अगर हम एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मेरे पास है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो यहां पे देखेंगे दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 2 प्लस 3, दैट इज 2 की पावर 5, और जो भी आंसर रहेगा 2 की पावर 5 इज 32। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास ये ऐसे होता -2 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई -2 की पावर 3, तो क्या -2 की पावर 5 बनता? नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि a जो है वो 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। यानी कि जो बेस है, मतलब a कौन है? a है बेस। हमारे पास सभी में a कौन है? a को हमने बेस माना हुआ है। बेस किसे कहते हैं? जब हम कोई भी टर्म लिखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ पावर होती है, तो जिसकी पावर होती है वो बेस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम बेस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट या पावर। ये हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर है। ठीक है, तो बेस कौन है? बेस हमें हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो ये हमारे पास गलत है, यहां पे ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आपको इस तरह की सिचुएशन दिखती है तो वहां पे आप इस लॉ को यूज नहीं करोगे। ठीक, इसके बाद तो क्या मतलब हुआ इसका कि जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड में। सेकंड में है जब बेसिस सेम है, ऊपर वाले लॉ में बेसिस मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पे बेसिस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो जब बेसिस डिवाइड होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है ये बनेगा 2 की पावर 2 माइनस 3, दैट इज 2 की पावर -1। ठीक है, अब पावर नेगेटिव में आ रही है वहां पे, तो थर्ड लॉ हमारे पास वही है। अगर पावर नेगेटिव है तो हमारे पास ये पूरी की पूरी पावर डिनोमिनेटर में चली जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। 2 की पावर -1 का मतलब क्या है? 1/2। कि क्या होगा? पावर नेगेटिव है तो जो हमारे पास ये टर्म होगी ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी विद इट्स पॉजिटिव पावर। जो भी पावर होगी, अगर यहां पे -1 है तो यहां पे +1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में जब ये जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखूं, अभी थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास इस तरह से है, मतलब कहने का मेरा यह है कि जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव में आती है तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर नंबर को क्या कर देती है? उसको रेसिप्रोकेट कर देती है, रेसिप्रोकल बना देती है। जैसे कि 3/4 है मेरे पास, इसकी पावर लेटर से -2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4/3 की पावर 2 बन जाएगा, होल पावर। समझ रहे हो मेरी बात? वो 4/3 की होल पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास यहां पे पावर्स एक टर्म न्यूमिनेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली टर्म की भी वही पावर होगी और नीचे वाली टर्म की भी वही पावर होगी। ठीक है, तो ये इसको लॉ को मैं यहां पे ऐड कर लूंगा, सिक्स्थ लॉ, कि इफ a अपॉन b रेज टू पावर m देन a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉ है। तो आई होप कि आपको ये तीनों लॉ समझ में आ चुके होंगे। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ में क्या है, a की पावर m और इनकी होल पावर n अगर हो तो ये हमारे पास क्या बनता है, a की पावर m इंटू n, मतलब कि पावर्स क्या हो जाती है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास है 2 की पावर 2, इसकी होल पावर 3, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 6, एंड 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। क्लियर? ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो लॉ है दैट इज a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। अब फर्स्ट लॉ में बेसिस सेम थे, अब ये b आया तो यहां पे ध्यान दीजिएगा b भी 0 से बड़ा होगा, b नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास a की पावर m और b की पावर m है और ये बेसिस क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पावर्स क्या है, सेम है, तो बेसिस ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ रहे हो, जैसे कि मेरे पास यहां पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिया इस बार मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 3 की होल पावर 2, दैट इज 6 पावर 2 विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये सिक्स्थ पार्ट जो ये मैं आपको यहां पे समझा चुका हूं। ठीक, तो दीज आर द 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और भी हमारे पास है, एक nth रूट को लेके होता है हमारे पास, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। nth रूट को लेके हमारे पास क्या लॉ है देखेंगे। अगर हम किसी भी, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, यानी कि जो रूट वाला साइन होता है इसका नाम है रेडिकल साइन। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी एक रियल नंबर है और उसका कोई भी रूट है, लेट अस से n रूट है, तो वो हमें हमेशा किस तरह से मिलेगा, 1/n। मतलब रूट जो है ये क्या करेगा, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 1 जो रूट होगा। इफ अगर रूट है 2 की पावर 2 तो ये बनेगा 2 की पावर 1/2। अगर ये स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब रूट है तो क्या होगा, 3 की पावर या 2 की पावर 3, तो ये बनेगा 2 की पावर 1/3। अगर 10th रूट है तो ये बनेगा 2 की पावर 1/10। जो भी रूट होगा, अगर 100th रूट है तो ये बनेगा 2 की पावर 1/100। जो भी रूट होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज हमारे पास और है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि ये अगर हमारे पास इस तरह से है, ऐसे लिखते हैं इसको, एक पावर अगर m/n की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें हम इस लॉ का यूज कर सकते हैं। इस लॉ का कैसे, मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर दूं, a की पावर m इंटू 1/n, तो मैं ये कह सकता हूं a की पावर m, इसकी होल पावर क्या है, 1/n। ठीक है, तो इसको मैं बता सकता हूं, अब 1/n है तो मतलब nth रूट किसका बन रहा है यहां पे, a की पावर m का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a की पावर m। ठीक है, तो ये जो है a की पावर m/n, ये इसके इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, तो दीज आर द 8 लॉज। एक चीज मैं आपको और बताना रह गया कि कोई भी हमारे पास नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन 9 लॉज को। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई दिस। तो हमें क्या करना है, जो हमने अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं उनको यूज करना है और इन तीनों पार्ट्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले 64 किसकी पावर है, तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 232, 216, 28, 24, 22 एंड 21, 1 2 3 4 5 6,
6 बार 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 6 की होल पावर क्या है, 1/2 है। तो ये बनेगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 की पावर 2 1 2, 2 3 6, 2 की पावर 3 और हमारे पास 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है, यहां पे अगर मैं देखूं 32 है तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 5 बन रहा है, तो 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 और हमारे पास 2 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे 125, तो प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे 125 को, 525, 5 5 एंड 5 1, तो ये बनेगा 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, तो ये बनेगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 और आपके पास 5 इसका आंसर रहेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट 9 पावर 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 होल पावर 3/2, 3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर 3, तो 3 3 9 3 27 इसका आंसर होगा। ठीक है, 32 2 की पावर 5 अभी किया था हमने, अब रेज टू पावर 2/5, तो ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो दिस इज 5 एंड 5 गेट्स कैंसल, 2 पावर 2 आंसर इज 4, अगेन 16, तो ये है 2 की पावर 4 होल पावर 3/4, 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसल, 2 पावर 3 एंड दैट इज 8, अगेन 125 अभी किया था, 5 पावर 3 रेज टू पावर -1/3, तो दिस इज 5 पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल, 5 पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/5, अभी पढ़ा था a रेज टू पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n एंड पावर इज 1 -1, तो ये क्या बनेगा 1/5 पावर 1। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए इसको भी। ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखेंगे फर्स्ट पार्ट 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, तो बेसिस सेम है, पावर्स क्या करेंगी ऐड करेंगी, तो ये आपके पास बनेगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, करेंगे इसको सॉल्व, एलसीएम लेते हैं, तो 2 पावर 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3, 2 पावर 13/15 इज द आंसर। क्लियर, अब यहां पे 1/3 रेज टू पावर 3 होल पावर 7, तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा, अगर मैं इसको करूं 1 की पावर 7/3 पावर 3 होल पावर 7, ठीक है, तो ये बनेगा 1 पावर 7 है, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा अपॉन 3 पावर 3 इंटू 7 एंड दैट इज 1/3 रेज टू पावर 21 एंड दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर -21, एक ही बात है। ठीक है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, अब यहां पे देखेंगे 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4, तो यहां पे बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब पावर सब्ट्रैक्ट करेंगी, तो आपके पास ये बनेगा 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, तो लिखेंगे एलसीएम लेते हैं 4, तो 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 एंड दैट इज 11 पावर 1/4, दिस इज द आंसर। नाउ बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स क्या है सेम, तो इस केस में हमारे पास ये आएगा 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2, 56 रेज टू पावर 1/2 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.6। आपकी बुक में बस यही 3 क्वेश्चन 1.6 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, और भी कहीं से एग्जांपल्स कर सकते हैं। लॉज मैंने आपको सभी बताया, सबका यूज करिए और देखिए क्या आउटपुट निकलता है। ठीक है।